गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर रुद्राक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो टेस्ट सीरीज का डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। टेस्ट सीरीज का पार्ट 4 लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हेलमेट बैंक किस जिले में खुला है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम हेलमेट बैंक नीमच जिले में खुला है। नीमच ये कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इंदौर, ग्वालियर, भोपाल ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। भारत का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जो खुला है वो ग्वालियर में खुला है। याद रखना, भारत का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय। इंदौर में क्या हुआ है? भारत का पहला ट्रैफिक रोबोट लगाया गया। याद रखना, भारत का पहला ट्रैफिक रोबोट इंदौर में है। भारत का प्रथम हेलमेट बैंक नीमच में है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय ग्वालियर में है। भारत का सबसे बड़ा पारिस्थितिक उद्यान जो बनाया गया वो कहाँ? भोपाल में बनाया गया है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित हो रहा है? करंट का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो एक चीज पहले जान लें, विश्व का सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये हो रहा है राजस्थान में। अब पूछ ले कि इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट वर्तमान में कहाँ था? तो ये चीन में था। चाइना में 1547 मेगावाट ये उत्पादन करता था। 1547। दूसरा बड़ा लगाया गया था, ये भारत के आंध्र प्रदेश में लगाया गया। और कितने मेगावाट का था? 1000 मेगावाट का। याद रखना, आंध्र प्रदेश में अभी वर्तमान में है, लेकिन कहाँ स्थापित हो रहा है? तो अब हो रहा है कहाँ? राजस्थान में। ये याद रखना। जबकि आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो लगाया जा रहा है ये सौर प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी ये विश्व का सबसे बड़ा बन गया है। राजस्थान के भादला में लगाया जा रहा है और 2225 मेगावाट का है। विश्व का सबसे बड़ा है। ये कहाँ? राजस्थान में है। और एक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में भी लगा है, सौर प्रोजेक्ट, जिसे मध्य प्रदेश के रीवा में है, जिसे मध्य प्रदेश जो शासन है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मानती है। ये 750 मेगावाट का ये मध्य प्रदेश सरकार मानती है, लेकिन है नहीं। ये कहाँ लगा है? ये रीवा में लगा है। बात की जाए केरल की, तो केरल में एक चीज बता दूं, ये सौर ऊर्जा से चलाने वाला एयरपोर्ट बनाया गया है। पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलाने वाला एयरपोर्ट। ठीक है। अगला है लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो आप सभी बताएं। इसका आंसर है 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कितनी जनवरी को? 4 जनवरी को। अब पूछ ले कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस आपने पढ़ा होगा। एक और मनाया जाता है सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस ये भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस ये भी पूछे गए क्वेश्चन है और 30 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात की जाए तो आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखना। बात की जाए 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व हास्य दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आया हूं।
अफगान चर्च किस राज्य में है? आप बताएंगे। तो अफगान चर्च ये महाराष्ट्र राज्य में है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे ही क्वेश्चन है। ये अफगान चर्च कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। अब पूछ ले कि इसको बनाया किसने था? तो महाराष्ट्र के मुंबई में है और ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण किया था। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने इसका निर्माण किया था। बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा ताजमहल है, फेमस जो स्थल हैं वो पूछे जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा गोलघर कहाँ है? ये बिहार के पटना में है। ये पूछे गए क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? तो बिहार के पटना में है। ये बहुत बार पूछे जाते क्वेश्चन है। और एक और पूछ लिया जाता है, द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ है? तो बहुत से लगाए आते हैं कि मथुरा वृंदावन ये द्वारकाधीश का मंदिर है, लेकिन द्वारकाधीश का मंदिर गुजरात में पड़ता है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन नंदी हिल्स किस राज्य में है? नंदी हिल्स की बात की जाए तो ये कहाँ है? ये है कर्नाटक। कर्नाटक में है। अब हिल स्टेशन एक मध्य प्रदेश में भी है। नंदी हिल्स कहाँ हो गया? ये कर्नाटक में हो गया। मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है, ये पचमढ़ी हिल स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा डलहौजी, ये पर्वतीय नगर भी है, हिल स्टेशन भी बोला जाता है इन्हें। कसौली, कुल्लू घाटी, ये पर्वतीय फेमस नगर है, लेकिन हिल स्टेशन की बात की जाए तो डलहौजी हिल स्टेशन ये पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो दार्जिलिंग, कहाँ? दार्जिलिंग, ये पर्वतीय नगर भी है, हिल स्टेशन भी है, याद रखना। नंदी हिल्स कहाँ है? कर्नाटक में है। पचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। डलहौजी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में क्या है? दार्जिलिंग। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो 49वीं समानांतर रेखा ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। भारत एवं चीन के बीच में आपको पता है मैक-मोहन रेखा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा के बीच है। अगली है सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। माइकल फैराडे ने क्या दिया था? विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। तैरने का नियम ये दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, याद रखना। विद्युत अपघटन का नियम माइकल फैराडे ने दिया था। ट्रांसफार्मर की खोज भी की थी इन्होंने। और आर्किमिडीज इन्होंने तैरने का नियम दिया था। और क्वांटम जो प्रिंसिपल दिया था वो मैक्स प्लांक ने दिया था, याद रखना। सापेक्षता का सिद्धांत ये दिया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है शोरोलॉजी, ये छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। बात की जाए ओफियोलॉजी, ये सर्पों का अध्ययन कहलाता है। किसका? सर्पों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी, ये कीटों का अध्ययन कहा जाता है। माइकोलॉजी, ये कवकों का अध्ययन कहलाता है, याद रखना। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन। भारत दुर्दशा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो भारत दुर्दशा की बात की जाए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। मैथिली शरण गुप्त की आपने पढ़ा होगा भारत भारती, याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर की आपने पढ़ा होगा कुरुक्षेत्र हुआ, रेणुका हुआ, हुंकार हुआ।
और उर्वशी हुआ, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। दीनबंधु मित्र की आपने पढ़ा होगा नील दर्पण, ये याद रखना, पूछा गया है, नील दर्पण, ये इनकी रचना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा लिखी है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। कुरुक्षेत्र रेणुका हुंकार ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। दीनबंधु मित्र किसकी है? नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण, याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी से भी पूछ लेता है, जीएस से भी पूछ लेता है। वर्ष 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये 1907 हुआ कहाँ था? ये हुआ था सूरत में, लिखा है। तो याद रखना, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, याद रखना। और इससे पहले 1905 में हुआ, बंगाल विभाजन भी हुआ था। और 1905 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ ये वाराणसी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और दादा भाई नौरोजी, ये 1906 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये हुआ कोलकाता में था, ये सूरत में हुआ था। और 1908 में भी रास बिहारी घोष बने थे, जबकि 1909 में मदन मोहन मालवीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपके पार्ट 4 टेस्ट सीरीज के 10 क्वेश्चन हुए। आपको यहाँ से 30 से 40 जीएस के क्वेश्चन देखने को मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत ही जल्द करंट का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ और साथ ही आपको एक बेहतरीन कंटेंट दूंगा जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम जीएस पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।